हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको आपके ही भाई का चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। आज 21 जुलाई 21 जुलाई, जैसा कि सबको विदित है, आज जो है दूसरी सोमवारी है, सेकेंड सोमवारी है। क्या है? सेकेंड सोमवारी है। तो सबसे पहले आप सभी को सावन की दूसरी सोमवारी की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। ठीक है। सबसे पहले सावन की दूसरी सोमवारी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक बार जोर से बोलेंगे, ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। तो सभी लोग कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। ठीक है। चलिए आ जाते हैं आज का जो न्यूज है। न्यूज ये है कि अभी तक जो है सीटेट के लिए, सीटेट का जो है, आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट पहले खोलिएगा, वहां पे देखिएगा कोई न्यूज नहीं है अभी तक। ठीक है। लेकिन जैसा कि सूत्रों के माध्यम से पता चला है, पेपर न्यूज के माध्यम से पता चला है, एक पेपर कटिंग मिला है, उससे हमको पता चला है कि इसमें एक बहुत बड़ी बदलाव होने वाली है। और ये जो बदलाव है, ये आप लोगों के हित में ही होगा। ठीक है। और इससे आप लोग को, जितने भी स्टूडेंट हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ये बदलाव फायदेमंद होगा। तो देखते हैं आज का क्या है बदलाव। सबसे पहले यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट आप सीटेट का देख सकते हैं। इस पे यहाँ तक यानी अभी तक, यानी देख लीजिए, यहाँ 21 जुलाई का है, 21 जुलाई 10:05 पर अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नया इंफॉर्मेशन। ये जो है पुराना 2024 वाला ही इंफॉर्मेशन है। 2024 का दिसंबर का रिजल्ट है। जुलाई 2025 का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसा कि आपको विदित है कि साल में 2 बार सीटेट होता है, पता है सबको। एक बार जुलाई में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। जुलाई वाला अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है। तो देखते हैं क्या बड़े से बदलाव होने की आशंका है इसमें। ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, उसको इंट्रोडक्शन में खोले, उसमें भी कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं बदलाव क्या होने वाली है। चलिए देखिए यहाँ पे, ये एक पेपर कटिंग है। इसमें देखिए सीटेट में होने जा रही है ऐतिहासिक परिवर्तन। क्या होने जा रही है? ऐतिहासिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन अभी तक सीटेट में नहीं हुआ। अब एक नहीं, चार चार सीटेट परीक्षा हर साल कराएगी सीबीएसई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार। कितना? अब जो है 4 बार सीटेट, 4 सीटेट की परीक्षा होगी। कितनी सीटेट की परीक्षा होगी? 4 सीटेट की परीक्षा होगी। अब 4 स्तरों पर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 4 स्तरों पर आयोजित होगी सीटेट की परीक्षा। नई शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती में बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। एनईपी 2020 क्या है? अगर आपने पढ़ के बीएड किया होगा तो एनईपी 2020 के बारे में अवश्य ही पढ़ा होगा। ठीक है। तो उनके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएड करें, चाहे डीएलएड करे हुए हैं, तो आपको एनईपी 2020 अवश्य ही पता होगा। ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है। चलिए, इसके अंतर्गत एनसीटीई अधिनियम 2025 जल्द ही लागू किया जाएगा। एनईपी 2020 में एनसीटीई अधिनियम 2025 जल्द ही लागू किया जाएगा, जिसके बाद सीटेट परीक्षा का पूरा ढांचा और स्वरूप बदल जाएगा। अब तक सिर्फ 2 स्तर पर सीटेट आयोजित होती थी, लेकिन नए प्रारूप के अनुसार यह 4 स्तर पर आयोजित की जाएगी। ठीक है। तो अभी तक जो डिले हो रहा है ना, तो डिले होने का भी रीजंस है। लोग बोलता था क्या, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स बोले कि डिले हो रहा है, नहीं लेगा, एक के बार लेगा, दिसंबर में साल में एक एग्जाम होगा। बहुत सारे तरह तरह की अफवाहें फैली, तरह तरह के लोग इस पे वीडियो बनाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक बड़े बदलाव की तैयारी हो रही थी। ठीक है। वही तैयारी अब आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या है। तो सबसे 4 स्तर पे जो है, पहले होगा प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका। और ये जो है ना, ये वाला कक्षा आपको केंद्रीय विद्यालय में देखने को मिल जाएगा। अब तो लगभग सारे स्कूल में देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में इसका नाम भी बाल वाटिका ही है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है प्राइमरी 1 to 5 के लिए, जूनियर 6 to 8 के लिए, टीजीटी पीजीटी 9 to 12 के लिए। टीजीटी हो जाएगा 9 से 10 और पीजीटी हो गया 11 से 12। कितना हो गया? बाल वाटिका 1, प्राइमरी 2,
जूनियर 3 और टीजीटी पीजीटी 4। ये 4 स्टेज में सीटेट जो है आपका एग्जाम लेने वाले हैं। एक दिन मैं इसका क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा दूसरे वीडियो में कि प्राइमरी के लिए क्या क्वालिफिकेशंस रहेगा, और सॉरी प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका के लिए क्या रहेगा, प्राइमरी के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, जूनियर के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, टीजीटी के लिए क्या रहेगा, पीजीटी के लिए क्या रहेगा। तो अभी पहले इस पूरे न्यूज को देख लेते हैं। अब सीटेट जो है 4 स्तरों पर आयोजित होगी। अभी जस्ट बताया बाल वाटिका 1 to 5, 6 to 8, 9 to 12, 4 स्तर पे हुआ। यह समय है तैयारी को नया दिशा देने की। आप जो है ना इस चक्कर में मत पड़े कि कब आएगा नहीं आएगा, आप अपना तैयारी पूरा रखें। जितना लेट करेगा उतना अच्छा तैयारी होगा आपका, उतना ज्यादा आपको टाइम मिलेगा, उतना अच्छा आप स्कोरिंग कर पाइएगा। ठीक है, तो मतलब तैयारी करते रहिए, सभी लोग अपने पिक पर तैयारी करते रहिए, क्योंकि जल्द ही सीटेट अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस न्यूज के माध्यम से ये हम लोग को आभास हो रहा है। ठीक है, ये सटीक न्यूज है या फिर ऐसे ही अफवाह फैल रहा है, इसकी पुष्टि हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, शिक्षक बनने का सपना अब पहले से कहीं अधिक संगठित और स्पष्ट और उत्साहजनक हो जाएगा। जैसा कि आपको विदित है कि अब जो है ना 12th के बाद ही अगर टीचर बनना है तो इसके लिए अलग प्रोफेशन हो जाएगा, अगर इंजीनियर बनना है तो इसके लिए अलग प्रोफेशन हो जाएगा, अगर आपको डॉक्टर बनना है इसके लिए अलग प्रोफेशन हो जाएगा, आपको सीए बनना है उसके लिए अलग, जनरल कंपटीशन में जाना है उसके लिए अलग। जनरल कंपटीशन में तो इन सब में से आ सकते हो, लेकिन अगर टीचर बनना है तो यहीं से आपको जो है ना अपना रास्ता अलग करना पड़ जाएगा, क्योंकि यहीं से अब जो है ना इंटीग्रेटेड बीएड होता है जो 4 ईयर का होता है। ये इंटीग्रेटेड बीएड कितने ईयर का होता है, 4 ईयर का होता है, और ग्रेजुएशन करने की आपको जरूरत नहीं होगी। इंटीग्रेटेड बीएड 2 तरह का होता है, एक होता है बीएससी बीएड और एक होता है बीए बीएड। ठीक है, बीएससी में साइंस के अनुसार साइंस के शिक्षक बनेंगे और बीए में आर्ट्स के टीचर बनेंगे। ठीक है, तो ये पूरा शेड्यूल्ड रहेगा, इस तरह से सुसंगठित किया जा रहा है, टीचर को व्यवस्थित ढंग से बहाली के लिए तत्पर किया जा रहा है। ये जो बाल वाटिका है, पहले नर्सरी, प्री नर्सरी, एलकेजी यूकेजी चलता है ना, वही सब है प्री वाटिका, ये प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका, बस उसका नाम दे दिया गया। अब इसके लिए जो है ना अलग से शिक्षक की बहाली होगी, इस प्राइमरी के लिए अलग से, जूनियर के लिए अलग से, टीजीटी के लिए अलग से। देखिए आगे क्या है, यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। एनसीटी अधिनियम 2025 के लागू होते ही 1 वर्षीय 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम दोनों ही सभी चारों स्तर की शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य होंगे। देखिए, ये हमको थोड़ा सा डॉट लग रहा है इस न्यूज पे, क्योंकि बीएड वाले को तो अभी अभी हटाया है प्राइमरी से। ठीक है, बीएड वाले को प्राइमरी से जब हटा दिया, 1 to 5 से जब हटा दिया है, तो प्री वाटिका में कैसे देगा। तो देखिए अब क्या करता है, अभी कंफर्म न्यूज तो है नहीं अपने पास जो है वो आपको मैं परोस रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, 1 वर्षीय बीएड बोल रहा है, 2 वर्षीय बीएड बोल रहा है, जो सभी को चारों स्तरों में शिक्षक भर्ती में मान्य होंगे। यहाँ तक कि प्राइमरी स्तर पर भी बीएड मान्य हो जाएगा, जो पहले केवल डीएलएड डिप्लोमा धारक के लिए आरक्षित था। इसके साथ ही नया पाठ्यक्रम, नई परीक्षा प्रारूप और नया मूल्यांकन प्रणाली पर तेजी से काम जारी है। सीबीएसई एनसीटी मिलकर एक ऐसी समग्र सशक्त शिक्षा चयन प्रणाली कर रहे हैं जो आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य की दिशा तय करेगी। उन्हें बड़ी बदलाव के चलते सीटेट जुलाई 2025 परीक्षा का फॉर्म जारी नहीं किया गया। इन्हीं बड़ी बदलाव के चलते सीटेट जुलाई 2025 का परीक्षा फॉर्म जारी नहीं किया गया है। अब परीक्षा नई प्रणाली और बदले हुए प्रारूप के अंतर्गत आयोजित की जाएगी। तो देखिए अभी तो हमको याद नहीं है, लेकिन ये बाल वाटिका के लिए एक और अलग कोर्स निकला है। अगर वो कोर्स कीजिएगा तब वो बाल वाटिका में आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इस न्यूज के अनुसार कह रहा है बीएड वाले भी अब इन चारों स्तर में फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये न्यूज सही है तो बीएड वाले की बल्ले बल्ले है। ठीक है, बीएड वाले के लिए सबसे सुनहरा अवसर है, एक अच्छे आपको मुकाम मिल जाएगा, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, चारों सेक्शंस रहेगा आपके लिए। तो चलिए, तो ये था आज का न्यूज था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और लाइक करें, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।
धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।